Secretarial Practice, Chapter 9, Class 11th. Business Communication, Skills of Secretary. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, कुछ दे रहे हो. तो बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेशन कॉमा रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग आइडियाज. मतलब मैं आइडियाज दे भी रही हूँ, ले भी रही हूँ. रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है तो कहां पर कर रहे हो ये? रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. So this is business communication. हमने मीनिंग किया. अब there may be many types of communication. So when we talk about types of communication, so first will be internal communication. Internal communication क्या होता है? Communication that takes place internally between various departments of an organization. एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट. तो जो इट इज इन कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वो आपस में बात करनी चाहिए. यदि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा और उसको सामान चाहिए, मशीन खाली जा रही है, तो उसको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि सामान खरीदो. दैट इज रॉ मटेरियल खरीदो. देन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. चिल्ड्रन राइट एंड मेक योर ओन नोट्स, नहीं तो 10 दिन में भूलना ही है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, it refers to the communication that takes place between business and outsiders. It is between business and outsiders. आउटसाइडर्स कौन हुए? बिजनेस है, बिजनेस के साथ गवर्नमेंट इंटरैक्ट करेगा, जो उनके क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है, बैंक्स है, तो उन सब से जब बातचीत हो रही है, देयर आउटसाइडर्स. तो एग्जांपल क्या होगा? बैंक्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स and suppliers. That is external communication. तो internal communication, external communication, two types थे. Between various departments of an organization, हमारे अंदर ही अंदर, that is internal communication. External communication is between business and outsiders. Okay. Then the next topic is methods of communication. Methods of communication. ये तो यार अपन ह्यूमन बीइंग है, अपन बातचीत तो करते ही है ना एक दूसरे से. तो क्या क्या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं? वन इज वर्बल या ओरल, बोल के, दैट इज स्पोकन. इट इज वर्बल या ओरल या स्पोकन. दैट इज आप अपने टॉक्स को, अपने स्पीच को, या जैसे फोन पे बात किया उसको
सो इसका एग्जाम्पल क्या है? थ्रू स्पीच, ये कीवर्ड है इसका, या टॉकिंग ऑन फोन इज एन एग्जाम्पल. बट इसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं होता बिकॉज इट इज वर्बल. ठीक है ना? तो स्पोकन, वर्बल, ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि पर्सनल टॉक्स किया, इवन इंटरव्यू जो होता है वो भी तो वर्बल ही होता है. तो इसका एक और एग्जांपल है इंटरव्यू. दैट इज, जो इंटरव्यूअर है वो कुछ पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं. टॉकिंग ऑन फोन, इवन जो स्पीचेस होते हैं वो भी वर्बल ही होते हैं. उसके बाद सेकंड वाला इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यदि आप लिखते हैं तो आपको एमसीक्यू अपने आप रेडी होता है आपका. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, that is does not communicate through words alone. It can be writing, it can be speaking and listening. Communication का non verbal aspect क्या होता है? That involves neither written nor spoken words. Nor verbal communication take place in different ways such as body language, facial expression, eye contact. कई बार तुम बदमाशी करो, मम्मी कुछ बात भी नहीं कर रही है तुमसे, चुप है, तो दैट साइलेंस आल्सो स्पीक्स सो मच. तो बेसिकली नॉर, तो जो पार्ट ए है वो वर्बल है, जो पार्ट बी है वो नॉन वर्बल है. तो इट इज, न तो तुम बोल रहे हो ना तो तुम चुप हो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या बोलेंगे, क्या क्या यूज कर रहे हो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए? बॉडी लैंग्वेज, रिटन नहीं है उसमें, रिटन मत लिखना. बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, फेस में 20 एक्सप्रेशन ला सकते हैं, हैप्पी, सैड, वो भी बता देता है क्या है फेशियल एक्सप्रेशन. फिर उसके बाद आई कांटेक्ट. कई बार तो साइलेंस भी बहुत कुछ कहता है. मम्मी यदि बात नहीं करे 2 घंटे, तुमको पता चल जाएगा तुमने क्या गलती की है. साइलेंस. Okay, symbols and signs are also used. Symbols and signs are also used. Okay, gestures are used. तो वो सब बनाता है आपका non-verbal communication. And the third one, C1, is written communication. Written communication क्या होता है? स्पोकन वर्ड्स की बजाय राइटिंग में तो प्रूफ भी बनता है ना. ये रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? रिपोर्ट्स लिखी जाती है, देन लेटर्स लिखे जाते हैं, उसके बाद सर्कुलर्स लिखे जाते हैं. ठीक है? इसमें आप करेक्ट वर्ड्स की चॉइस करते हैं, वो वर्ड्स यूज करते हैं. एंड उसके बाद, क्योंकि मान लो मैंने एक बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया, मैं वापस रीड करके, और यदि मैं कंफ्यूज हूं तो मैं मेरा कंफ्यूजन क्लियर कर सकती हूँ. ठीक है? तो ये रिटन कम्युनिकेशन में आएगा. उसके बाद ऑफिशियल वर्क में रिटन कम्युनिकेशन ही यूज होता है. ऑफिशियल वर्क में रिटन कम्युनिकेशन ही यूज होता है, जैसे लेटर्स, मेमोज, इवन नोटिसेस. नोटिसेस भी रिटन होता है. रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स. देन यदि कंपनी की मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या क्या हुआ था उसके मिनट्स बनते हैं. हर बार मीटिंग में क्या उन्होंने किया उसका मिनट्स लिखा जाता है. तो मिनट्स, these are some types of written communication. आपको ध्यान होना चाहिए ओरल में क्या है, नॉन वर्बल में क्या है, और रिटन में क्या है. और एग्जाम में ये भी आ सकता है कितने टाइप ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. ओके, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो हम मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन क्यों यूज करें,
what are the merits of written communication? Merits written communication. Merits of written communication. The merits of written communication. देखो आप जो भी लिखोगे सोच समझ के लिखोगे, लंबा लंबा नहीं, प्रिसाइज में लिखना ही पड़ेगा ना, इतना लंबा टाइम वेस्ट होगा. So written communication is drafted with great care. It is first is accurate and precise. So एक्यूरेट होना चाहिए. यदि मैं किसी को कोई बात लिख रही हूँ, कुछ भी नहीं लिख के आ सकती, एंड छोटे में अपनी बात समझाना है, देन देर इज अ फैसिलिटी. रिटन कम्युनिकेशन है, यदि मुझे एक बार समझनी है, आई कैन रीड इट मेनी टाइम्स. देर इज अ फैसिलिटी टू री रीड, एंड दैट टू मेनी टाइम्स. तो री रीड मेनी टाइम्स, क्योंकि वो रिटन है, वापस पढ़ लूंगी. I can go over the message again. Then third, written है, evidence भी और permanent record भी है वो. तो main important thing is it is a permanent record. It is a permanent record for the organization, and आगे के लिए वो proof जैसे आप use कर सकते हैं. तो you can use that word proof. प्रूफ जैसे आप फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं. देन यदि कोई लीगल, मान लीजिए कोई लॉ सूट में फंस गए और आपके पास रिटन एविडेंस है, तो वो लीगल मैटर्स में भी तो हेल्प करेगा. सो फोर्थ पॉइंट इज इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? मतलब हम इसको बोलते हैं लीगल एविडेंस, जो आपको कोर्ट में सपोर्ट करेगा. उसके बाद पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, लिख के दे दिया. नो नीड फॉर पर्सनल कांटेक्ट. सबके पास टाइम की कमी है. रिटन लिख के दे दिया तो कम्युनिकेशन हो गया. आई कैन सेंड इट विद अ कंसर्न पर्सन. जब भी यू विल हैव स्पेयर टाइम, यू विल रीड इट. तो देयर इज नो नीड ऑफ पर्सनल कांटेक्ट. देन इट इज आल्सो इकोनॉमिकल. दैट इज इवन इफ यू आर लिविंग एट अ फार अवे प्लेस, मैं पोस्टल से या कुरियर से भेजूंगी, द चार्जेस आर क्वाइट नॉमिनल. ओके. एंड आजकल तो ईमेल इज सच अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. देन सेवेंथ पॉइंट इज कंप्लीटनेस. दैट इज, मुझे नॉलेज है, मैं क्या लिख रही हूँ. तो परफेक्ट, आई विल बी हैविंग, द राइटर विल बी हैविंग अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द मैटर. सो देर इज कंप्लीटनेस इन द मैसेज. सो ये सब आपके मेरिट्स थे रिटन कम्युनिकेशन के. अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. आजकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वील जस्ट टॉक अबाउट modes of electronic communication. It is something new and very important for exam point of view also. Modes of electronic communication. Okay,
सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सबसे पहले आप यूज करते हैं ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, सेंडर और रिसीवर होता है, इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। एंड वर्ड्स, टेबल्स, पिक्चर्स, साउंड, ये सब हम भेज सकते हैं ईमेल से। यू कैन send letters, words, you can use words, pictures, sounds, videos, graphs, ये सब कीवर्ड्स यूज करके फिर आंसर लिखना है। ठीक है, थ्रू ईमेल यू कैन सेंड। देन आपकी खुद की वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट पे एक डोमेन नेम होता है जो कि, और आपकी वेबसाइट जैसे, इसमें दो एमसीक्यू के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि देखो एक पेज है, वो पेज को कोई यूजर सर्च करते हुए आएगा, तो या तो वो www से स्टार्ट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, लिखो ये वर्ल्ड वाइड वेब, www। एंड यूनिक इंटरनेट एड्रेस होता है, यूनिक इंटरनेट एड्रेस हर एक वेबसाइट का। इट इज नोन एज, देखो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, करो इसको, नोन एज URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आज का जमाना है, लोग ब्लॉग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उसमें ब्लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, इट इज इनफॉर्मल आर्टिकल्स ऑनलाइन। ठीक है, सो ब्लॉग को हम क्या एक कीवर्ड में बोल सकते हैं, इनफॉर्मल आर्टिकल्स ऑनलाइन। और कई बार बिजनेस ब्लॉग बनते हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग बनते हैं, तो वो भी होता है। देयर कैन बी एग्जाम्पल इज कॉर्पोरेट blog. Okay, then social media network. सोशल मीडिया नेटवर्क वेरियस प्लेटफॉर्म्स है आजकल, तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और मैं भी तो आपको सिखा रही हूँ कोई चीज, तो यूट्यूब चैनल को यूज कर रही हूँ। ओके, सो दीज आर वेरी पॉपुलर, इट प्रोवाइड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द पब्लिक। ठीक है, यू कैन कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज, तो सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हैं, दैट इज यूज टू इंटरैक्ट विद द पब्लिक, ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज करके। सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड में मोबाइल या सेल फोन भी आ जाता है, सबके पास तो है अभी मोबाइल। कई सर्विसेज है, मोबाइल ने बहुत इजी बना दिया, लाइक SMS, शॉर्ट मैसेज, फुल फॉर्म आना चाहिए आपको, सर्विस। सो मोबाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक, आपके SMS से कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। देन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इवन अभी आप देखिए कितने प्लेटफॉर्म्स है जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ऑप्शन नहीं रहा है, उसको यूज करना पड़ेगा। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लोग फिजिकली अभी मिल नहीं सकते हैं, so this use computers
and they provide video link between two people. So it is two-way, लिखो, keyword लिखो, two-way personalized webcam based communication. Two-way personalized webcam based communication. ठीक है? So this is modes of electronic communication. कम्युनिकेशन, मान लो मैं बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो, तो वो क्या काम का है? मेरा बोला हुआ किसी काम का नहीं है, आप तक पहुंचेगा ही नहीं. सो देर आर एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वो स्किल्स क्या है वो देखते हैं. एसेंशियल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देखो, मैं कुछ बोलूं तो उसको सुनना, अगले पार्टी को सुनना भी तो आना चाहिए. तो सबसे पहले द मोस्ट एसेंशियल स्किल इज लिसनिंग. दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वन पार्टी शुड बी अ गुड लिसनर. सुनना ही नहीं चाहते तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? मतलब hearing and understanding is important. Hearing and understanding is important. ठीक है, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप बिना सुने ही पहले बोलते जा रहे हो, तो देन फिर वो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकता. देन सेकेंड इज बॉडी लैंग्वेज. Body language, it is an important communication tool. When I convey, मैं मान लीजिए हाई पिच में बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा मैं गुस्सा हूँ. हैंड जेस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज को यूज करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है. सो हमेशा जैसे द पिच और द टोन ऑफ द वॉइस इज इंक्लूडेड इन बॉडी लैंग्वेज. क्या क्या होता है लिखो. टोन और पिच ऑफ वॉइस, देन आई कॉन्टैक्ट एंड जेस्चर्स. मैं अपने जेस्चर से बता सकती हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग. तो फिर जेस्चर कम्स अंडर बॉडी नॉलेज. एंड बहुत लंबा मैसेज किसी काम का नहीं है. Essential skills for effective communication, the message you are trying to pass should be clear and concise. ब्रीफ में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए, घुमा घुमा के नहीं. एक्सेसिव वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, इट कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे. So avoid excessive words. Confusion नहीं होना चाहिए. Then confident. While communication, confidence is needed. Making eye contact, firm and friendly tone shows confidence. So firm and friendly tone, that shows confidence. Using eye contact shows confidence. Empathy. Empathy is a skill of being able to understand and share the feelings of another person. Empathy can be shown with the use of appropriate words and action. That is, I am understanding your feelings. That is empathy.
that is understanding the feelings. Then सिर्फ कम्युनिकेशन मेरी बात बोलना नहीं होता है, आई एम गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, दैट इज कम्युनिकेशन. सो गिविंग and receiving feedback, that is included in communication. Now we'll talk about business letters. कौन लिखता है ये business letters? Secretary लिखता है. Okay, so business letters. Remember that it is a written communication written by the secretary. उसका एक फ्रेमवर्क होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज हम अपने फ्रेंड को लेटर नहीं लिख रहे हैं. सो बिजनेस लेटर का एक प्रॉपर लेआउट होता है. क्या लेआउट है ये बिजनेस लेटर्स का लेआउट? तो आपको एग्जाम में बिजनेस लेटर्स बनाने बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस of the company. Okay, हर कंपनी का एक अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है. सो वो नंबर आपका. उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर या फैक्स जो अभी कम रेफरेंस में, ईमेल, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से डेट को लिख रहे हो? कोई रेफरेंस नंबर, रेफरेंस टू दिस लेटर, मतलब इतने सारे लेटर्स होते तो कौन सा रेफरेंस, रेफरेंस नंबर. Then there is inside address, to whosoever, जिसको भी आप लिख रहे हो. एंड देन सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. क्यों लिख रहे हो ये लेटर? सो फिफ्थ इज सब्जेक्ट आपको लिखना है. मतलब मैंने फर्स्ट हेडिंग बोला आपको, सेकेंड आपको डेट ध्यान रखना है. डेट का मार्क्स है, हेडिंग का मार्क्स है. देन आपको रेफरेंस नंबर ध्यान रखना है थर्ड में. देन फोर्थ इज इनसाइड एड्रेस जो आपको ध्यान रखना है. उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट, यहां से स्टार्ट होगा वो बीच में से सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आ जाता है ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है. एंड देन सिक्स्थ इज सैल्यूटेशन. Salutation is greeting from the writer to the reader. Dear sir, madam, respected sir, madam, ये salutation हो गया. Then seventh पे आपका body of letter. और आपको ये ही फॉलो करना है, बिकॉज ये फ्रेंड को नहीं लेटर लिख रहे हो, कंपनी का है ये काम. और बॉडी ऑफ लेटर में भी 3 पार्ट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन, ए इज इंट्रोडक्शन, B is your main paragraph, and C is your concluding paragraph. उसके बाद पॉइंट नंबर 8, उसको हम क्लोज करेंगे. लाइक इसके नीचे आएगा ये, इधर, बेसिकली इधर.
So point number 8 is your clause, that is complementary clause. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है? कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर जो राइट हैंड साइड में होता है, जैसे आप लिखते हैं ना योर्स फेथफुली कॉमा डाल के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. उसके बाद सिग्नेचर, 9th इज योर सिग्नेचर. एंड कोई आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज किए हैं, जैसे कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इनक्लोज या स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स इनक्लोज, तो वो इनक्लोजर पॉइंट नंबर 10 में इधर आएगा, enclosures. And 11th point, CC मतलब कि कार्बन कॉपी, मतलब कि आपने ये कॉपी किसी और को जिसको भी भेजी है, CC कार्बन कॉपी नोटेशन. हाँ, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. इनसे CI नंबर क्या है? ओके, दैट इज CI नंबर इज अ प्रॉपर नंबर जो कि एक कंपनी को दिया जाता है जब कंपनी रजिस्टर होती है, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. तो आपका तो खुद का नंबर है, जैसे एक कंपनी मान लो महाराष्ट्र में है तो उसके कुछ नंबर होंगे. जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है ये. टाटा मोटर्स लिमिटेड है यदि कंपनी, तो कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स होंगे जिससे वो पता चलेगा कि वो कंपनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे L28919 MH मतलब महाराष्ट्र, फिर कुछ नंबर्स, फिर कुछ जैसे मान लो TLC004520, तो ऐसे करके हर कंपनी का एक खुद का नंबर होता है. ओके, जो कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स मिलके बनता है. एवरी मतलब यूनिक नंबर गिवन टू अ कंपनी, दैट इज CIN नंबर. ठीक है. सो दिस इज मतलब ये जो आपकी टोटल 11 चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है लेटर लिखते वक्त. और बिजनेस लेटर आपको ये भी ध्यान रखना है, वो भी बिजनेस लेटर भी कैसे होने चाहिए ये भी ध्यान रखो. जैसे गुड बिजनेस लेटर, a good business letter should be clear, to the point होना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए पढ़ते वक्त. फिगर्स या नेम्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए. देन इट शुड बी कंसाइज. लंबा लंबा नहीं, ब्रीफ में लिखो, मिनिमम वर्ड्स यूज करके रीडर को ऐसा लगे दैट इट इज इफेक्टिव. इट शुड बी कंसाइज, देन इट शुड बी कंप्लीट. देखो हर चीज लगाया ना हमने, एनक्लोजर लगाया, कार्बन कॉपी किया, तो लेटर कंप्लीट होना चाहिए. देन कर्टसी होनी चाहिए उस लेटर में. देखो अभी तक सब सी है, लर्न करने को भी आसान है. लैंग्वेज जो यूज कर रहे हो दैट शुड बी पोलाइट, लैंग्वेज शुड बी काइंड. ओके, हार्श रूड वर्ड्स या इंसल्टिंग वर्ड्स लिखने की क्या जरूरत है. देन लेटर शुड बी करेक्ट, तो करेक्टनेस. ओके, देन आपका एटीट्यूड क्या है लिखते वक्त, रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दैट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. तो इट इज योर एटीट्यूड, दैट इज कंसिडरेशन. लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, हेडिंग ऊपर होना चाहिए और सब्जेक्ट उसके नीचे, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और फिर एंड में सिग्नेचर. कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो. सो इट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस that you have to use. So that is called as coherence. COHERENCE. That is COHERENCE. That means logical sequence. ठीक है.
कि डिफरेंट पार्ट्स में एक लेटर को अरेंज किया है, लॉजिकली एक चीज को दूसरे से कनेक्ट किया है. देन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लेटर, पेपर पे लिख दो, टाइपिंग करवाओ, मार्जिन डालो, स्पेसिंग करो, लेटर हेड यूज करो, प्रॉपर फोल्ड करो, उसको एनवलप में डालो और फिर भेजो. नोटिस, रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में ही आते हैं. कोई भी चीज इन्फॉर्म करना है, नोटिस यूज करेंगे हम. दैट इज एन इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी कि इस डेट को मान लो कोई मीटिंग है तो नोटिस भेजा जाएगा. रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स ड्राफ्ट की जाती है. मिनट्स इज रिटन समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग. कोई भी मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स बनाए जाते हैं. ओके कि मीटिंग में हुआ क्या था. एंड इट इज साइंड बाय द चेयरमैन.